Greetings everyone. How are you all? I know you are fine. Today I will teach you EVS chapter 18 means of communications. ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी रीडिंग कराई है। आज मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो बेटा सभी अपनी EVS बुक ओपन करेंगे। EVS बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। तो देखिए बेटा मैं ये एक्सरसाइज आपको फिल कराऊंगी, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठिए। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको राइटिंग नीट एंड क्लीन हो आपकी। तो देखिए बेटा सभी ने बुक ओपन कर ली है, पेज नंबर 109 ओपन कीजिए बेटा। आप सभी बुक अपनी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 109 ओपन कर ली, वेरी गुड। तो देखिए बेटा जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, मैंने आपसे कहा भी था कल अपनी प्रीवियस वीडियो में कि भाई इसके आपको एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चंस करने हैं। आज मैं आपको इसको अलग से 8 क्वेश्चंस कराऊंगी। देखिए जैसे मैंने ये देखे राइट डाउन कर रखे हैं, कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, अलग से मैं आपको ये कराऊंगी, फिल करने हैं। अब आपने ये चैप्टर रीड किया है तो आप ये भी फिल कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम बुक की एक्सरसाइज फिल करते हैं। देखिए बेटा चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको 1 चूज़ करना है और उसे फिलअप्स में फिल करना है। ऐसे ही आपका सारा पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। अब देखिए इसमें तो ओनली 7 क्वेश्चंस हैं। अब एग्ज़ाम में थोड़ा ना 7 क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम में तो पूरे 100 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं। तो आपको सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर को भी समझना होगा। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आने हैं तो आप उसको समझेंगे ही नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्वेश्चन आंसर में से ही बन जाती हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान, मतलब कि संचार जो है वो हमारा आदान प्रदान है। क्या आदान प्रदान करता है कम्युनिकेशंस हमारा? गिफ्ट, क्या हम उपहार दे सकते हैं उसके ज़रिए? टॉयज़, खिलौने, या फिर इंफॉर्मेशन या फिर सूचना। तो कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? इंफॉर्मेशन। इसकी राइट इसको फिल करेंगे आप, INFORMATION। क्या बन गया बेटा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब फर्स्ट सभी ने फिल कर लिया है, करिए फिल अपना इंफॉर्मेशन। क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन। सेकंड देखिए बेटा, लेटर्स आर द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ। लेटर्स यानी कि जो हमारे पत्र हैं, आर द ओल्डेस्ट वो बहुत पुराने हैं, पुराने ज़माने में चलते थे। एंड द चीपेस्ट, यहाँ चीपेस्ट सस्ते से यूज़ हो रहा है। किससे यूज़ हो रहा है? सस्ता। मीन्स ऑफ मतलब कि लेटर्स हमारे पुराने ज़माने में चलते थे और बहुत ही सस्ता। वो मीन्स ऑफ क्या था? संचार था। तो संचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस या फिर एंटरटेनमेंट। क्या कहते हैं संचार को? कम्युनिकेशंस। तो लेटर्स आर द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये संचार करने का सबसे पुराना तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है। तो कम्युनिकेशन पे टिक लगाएंगे और स्पेलिंग फिल करेंगे, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड कोरियर सर्विस कार्ड। पोस्ट ऑफिस एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है कोरियर सर्विस। इसको और कुछ भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको? ये कोरियर सर्विस है, लेकिन इसको कोरियर सर्विस को क्या कहा जाता है? स्पीड पोस्ट, फैक्स या ईमेल। मतलब कोरियर सर्विस जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। अब जल्दी से आप समझ गए हैं, तो क्या है? स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट पे टिक लगाएंगे, लिखेंगे SPEED, स्पीड, POST, पोस्ट, स्पीड पोस्ट।
नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखिए अभी मैंने जब आपको ये चैप्टर रीड कराया था तो बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय। तो टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया था टेलीफोन? ये है ब्लेजी पास्कल ने, एडिसन ने और ग्राहम बेल। तो बताइए किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसमें सिर्फ ग्राहम बेल दे दिया है तो आप समझ जाएंगे। तो ये अलेक्जेंडर नहीं दिया है, इसमें ग्राहम बेल। तो जब आपको पूरा नाम याद है, अब ये नहीं कि आपने सिर्फ अलेक्जेंडर याद कर लिया। आप देखिए इसमें ग्राहम बेल लिखा है, तो अलेक्जेंडर याद करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप ग्राहम बेल लिखेंगे और अलेक्जेंडर आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको पूरा नेम लर्न करना है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आप ये फिल करेंगे, लिखेंगे GRAHAM ग्राहम बेल, BELL ग्राहम बेल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ देखेंगे बेटा, मोबाइल इज़ ए वायरलेस। मोबाइल वायरलेस होता है, मतलब कि तार नहीं होते हैं उसमें। तो वो क्या है? फ़ोन है, फ़ैन है या हीटर है? क्या है वो? फ़ोन है। वेरी गुड, ये तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि अब आपको फ़ोन बहुत यूज़ आ रहा है सभी को। तो ठीक है, PHONE क्या बन गया? फ़ोन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सिक्स, देखिए इंटरनेट इज़ ए मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। इंटरनेट, जो इंटरनेट है इज़ ए मीन्स ऑफ, वो कैसा साधन है कम्युनिकेशन, संचार करने का वो कैसा साधन है? पोस्टल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक। वेरी गुड, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स रेडियो एंड, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलाए जाते हैं, इंक्लूड्स, उसमें इंक्लूड्स है रेडियो एंड, और क्या चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप? टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन। पत्रिका क्या हमारी बिजली से चलती है? नो। न्यूज़पेपर? नो। टेलीविज़न? यस। तो लिखेंगे टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसके फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या करेंगे बेटा? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए नीचे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब इसमें तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे बेटा वो ऐसे होंगे कि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स करके भी 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको 3 ऑप्शंस में से 1 टिक। और बेटा ये ऐसे नहीं कि हम तो भैया ऐसे ही कर देंगे, 3 में से कोई सा भी 1 टिक लगा देंगे, नहीं। आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए, तभी तो आप 1 पे टिक लगा पाएंगे। अगर आप लर्न नहीं करेंगे और आप ऐसे ही टिक लगा के आएंगे तो आपका वो गलत भी हो सकता है। और बेटा देखिए बहुत ध्यान से आपको पेपर करना है। बहुत से बच्चों से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मिस्टेक भी हुई थी कि उनका पेपर 1-2 क्वेश्चंस करके ही वो सेंड कर देते थे। लेकिन बेटा आपको देखना है, अपना पूरा क्वेश्चन से एक बार चेक करना है सेंड करने से पहले, क्योंकि अगर एक बार आपका पेपर सेंड हो गया तो वो दोबारा से आपके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा पेपर बड़े ध्यान से करना है, एक एक चीज़ देख के करना है, ठीक है बेटा। और पढ़ के, एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसको समझेंगे, जब आप उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। और आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 1-1.5 घंटे का, तो उसमें आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन पहले आपको पेपर पढ़ना है, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, टू राइट टू समवन आउटसाइड वंस कंट्री एंड, टू राइट टू समवन, ठीक है, आउटसाइड वंस कंट्री एंड दैट्स चीपर टू द सेंड। मतलब कि टू राइट टू समवन आउटसाइड वन कंट्री, अगर हमें एक कंट्री में कुछ भेजना है तो वो चीपेस्ट, मतलब कि सबसे सस्ता वो कंट्री के लिए कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है? तो वो है, इसमें से देखिए ये रहा एरियोग्रामी। क्या है? एरियोग्रामी। लिखेंगे
AEROGRAME, एरियोग्रामी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टेलीग्राफ ऑफिस प्रोवाइड सर्विस ऑफ सेंडिंग। जो टेलीग्राफ ऑफिस प्रोवाइड सर्विस ऑफ सेंडिंग टेलीग्राम, क्या कहते हैं उसको? टेलीग्राम। लिखेंगे टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम। ठीक है, अब आपका ये भी फिल हो गया है, तो आप यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड ये सेकंड में फिल हो गया है। तो अब आपको ये नहीं देखने हैं दूसरे अदर्स क्वेश्चंस में। देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ PIN कोड इज़। अब मैंने आपको जब ये चैप्टर रीड कराया था तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आपको हर एक फुल फॉर्म लर्न करनी है। तो पिन कोड की फुल फॉर्म क्या हुई बेटा, बताइए? पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। क्या हुई? पोस्टल, लिखेंगे POSTAL, पोस्टल। इंडेक्स INDEX, इंडेक्स। NUMBER, नंबर। CODE, कोड, वो इसमें है। तो आप ये कोड रफ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको कोड को रफ कर दीजिएगा, आप मत लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आया द फुल फॉर्म ऑफ STD इज़। अब STD की फुल फॉर्म बताइए बेटा, बताइए आप सभी। STD की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होती है? सब्सक्राइबर, लिखेंगे SUBSCRIBER, सब्सक्राइबर ट्रंक TRUNK, ट्रंक डायलिंग DIALLING, डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आपको ये, अब वहाँ पर मान लीजिए आ गई कि द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STD। अब 3 ऑप्शन आ गए। देखो हमने लिख दिया जैसे सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एक तो ये तो राइट है ही। एक लिख दिया सब्सक्राइबर ट्री डायलिंग। अब एक लिख दिया सब्सक्राइबर ट्रंक डायल या ड्रीम्स। तो आपको आपने सब्सक्राइबर, अब आपने सोचा कि सब्सक्राइबर आ रहा है, तो सपोज आपने लगा दिया सब्सक्राइबर ट्रंक ड्रीम्स, तो वो आपके नंबर्स कट जाएंगे। इसीलिए आपको क्या पूरी लर्न करनी चाहिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। इसमें से डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, संचार करने का सबसे तेज़, जो हमारा सबसे तेज़ तरीका है वो कौन सा है? तो वो है, हमें बातचीत करने का सबसे तेज़ तरीका है टेलीफोन। क्या है बेटा? टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन, TELEPHONE। ठीक है, तो टेलीफोन के ज़रिए हम अपनी बात जल्दी से कर सकते हैं और उस दूसरे तक मैसेज जल्दी से हमारा पहुंच सकता है टेलीफोन के ज़रिए। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशंस इज़ ऑफ 2 टाइप्स। मास कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है, बताइए? एक होता है आपका प्रिंट मीडिया। कैसा? प्रिंट मीडिया। तो लिखेंगे प्रिंट, PRINT, प्रिंट, PRINT, प्रिंट, और MEDIA, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मास कम्युनिकेशंस 2 तरह का होता है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसमें तो आ गया ब्लैंक्स में प्रिंट मीडिया, क्या पता एग्जाम में आपका आ जाए कि प्रिंट मीडिया एंड, तो आपको पूरा सेंटेंस ही लर्न करना है। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं कि जैसे आपकी बुक में है आपने सेम वैसे लर्न करना है, आपको पूरी लाइन याद करनी है, तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स बनाए हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी फिल करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, ये फिल कर लीजिए अपनी। चलिए अब देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अब आप ये फिल करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट मैंने बनाया है, और ये अभी जो आपने एक्सरसाइज करी है उसमें पढ़ा भी है अभी।
इंटरनेट इज़ ए मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। इंटरनेट कैसा कम्युनिकेशन है संचार करने का? इलेक्ट्रॉनिक। अभी पढ़ा है ना आपने, तो चलिए इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक। लिखिए बेटा, दिख रहा है सभी को? वेरी गुड। लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक। लिखिए ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। ये मैंने बुक में से, चैप्टर में से बनाए हैं। तो देखिए, एन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज डैश टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स फ्रॉम वन अनदर। एन एंशियंट टाइम यानी कि पुराने ज़माने में लोग बाग किस चीज़ का यूज़ करते थे अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए? तो एक बर्ड्स का वो यूज़ करते थे। उस बर्ड का क्या नाम है बेटा? पिजन। क्या नाम है? पिजन। कबूतर का यूज़ होता था एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचाने के लिए। PIGEONS, पिजन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, हमने बुक में से आपको कराए हैं। तो आपको ऐसे ही बुक में से, अब मैंने 8 मैं आपको करा रही हूँ, बाकी थोड़े से आप निकालेंगे। अब 12 आपको निकालने हैं चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस। ठीक है, एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस आपको बेटा निकालने ही होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। चलिए, टेलीग्राम गेट्स डिलीवर इन ए फ्यू। टेलीग्राम गेट्स डिलीवर्स, जो टेलीग्राम है वो लोगों के पास डिलीवर हो जाता है इन ए फ्यू, कुछ ही घंटों में। तो घंटों को क्या कहते हैं? आवर्स। HOURS, आवर्स। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स मैगजीन एंड। प्रिंट मीडिया में जैसे जो लिखी हुई होती हैं, प्रिंटेड आती हैं, तो उसमें एक मैगजीन है एंड और एक चीज़ क्या है जो हम डेली पढ़ते हैं, मॉर्निंग में हमारे यहाँ डेली आता है, तो क्या है वो? न्यूज़पेपर। वेरी गुड। लिखेंगे NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। 5th देखेंगे बेटा, अभी आपने जो अपनी एक्सरसाइज में फुल फॉर्म करी है वो 2 करी है, एक तो PIN पिन की और एक STD की। अब आ गई है द फुल फॉर्म ऑफ ISD। तो ISD की फुल फॉर्म क्या हुई बेटा? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो इंटरनेशनल लिखेंगे INTER, इंटर, NATIONAL, इंटरनेशनल। नेक्स्ट में लिख लीजिए सब्सक्राइबर, लिखेंगे यहाँ SUBSCRIBER, सब्सक्राइबर। डायलिंग DIALLING, डायलिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट ए लेटर ऑन ए प्लेन पेपर एंड पुट इट इनटू द। अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं प्लेन पेपर पे, जब आपने अपना लेटर लिख लिया है एंड पुट इट इनटू द, फिर आप उसे किस में डालेंगे बेटा? एनवलप में, लिफाफे में डालेंगे ना। तो लिखिए एनवलप, ENVELOPE, एनवलप, ENEVELOPE, एनवलप। नेक्स्ट देखेंगे 7th बेटा, द पोस्टमैन सबमिट्स ऑल दीज लेटर्स इन द हेड। अब देखिए, जो पोस्टमैन है वो सबमिट्स करता है ऑल दीज लेटर्स, जितने भी सारे लेटर्स हैं वो सबमिट करता है इन द हेड पोस्ट ऑफिस। वेरी गुड। POST, पोस्ट, OFFICE, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, वी कैन कम्युनिकेट आइदर बाय राइटिंग और थ्रू। हम कम्युनिकेट, जो संचार कर सकते हैं, वो या तो लिख कर सकते हैं या फिर बोल कर सकते हैं। तो बोलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। ठीक है, चलिए ये हो गए बेटा 8 क्वेश्चंस। बाकी आप अपनी बुक में से और बनाएंगे, एटलीस्ट आप 8 और बनाएंगे। ठीक है, और ये मुझे एक बार सेंड करेंगे कि मैम हमने ये 8 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए हाफ हाफ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये 1 to 6 आ गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट 7 to 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। चलिए बेटा अब आपको क्या करना है, अब आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस और आपको निकालने होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके बिल्कुल अपने लिए। देखिए अपने लिए आपको टाइम निकालना है अब। ठीक है, तो बेटा आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे मन लगा के पढ़ना ही है। 2 घंटे तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं ना बेटा, अपनी पढ़ाई के लिए 2 घंटे निकालिए और निकालने चाहिए। ठीक है, तो 2 घंटे आप मन लगा के पढ़िए। फिर ये नहीं कि हमें इसमें खाना खाना है, हमें इसमें खेलने जाना है, नहीं, 2 घंटे सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना, ना खाना खाने जाना उस टाइम, ना खेलने जाना है, ना कुछ काम करना है, सिर्फ 2 घंटे मन लगा के पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब अपना वर्क कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए। ओके बेटा, बाय।